बच्चों, let's read the question. The question says mark the option with incorrect statements. A. Leaves originate from shoot apical meristem. B. Veins provide rigidity to the leaf blade. C. Pulvinus present in the leaves of most monocots. D. Venation, arrangement of leaves on stem or branch. E. Phyllodes, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी और हमें बोला कि हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. हमारी स्टेटमेंट्स क्या कह रही है? स्टेटमेंट ए में हमें कहा गया है कि जो लीव्स होती हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं. स्टेटमेंट बी में हमें कहा गया है कि जो वेन्स होती हैं वो लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं. स्टेटमेंट सी में कहा गया है कि पल्विनस प्रेजेंट होता है इन द लीव्स ऑफ मोस्ट मोनोकॉट्स. स्टेटमेंट डी में कहा गया है कि वेनेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. स्टेटमेंट ई में हमें कहा गया कि फाइलोड का एग्जाम्पल क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? लीव्स. सो लीव्स क्या होता है? लीव्स यानी कि लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स बॉर्न ऑन स्टेम. क्या होता है ये? लेटरल flattened structures born on the stem. अब लीफ का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? लीव्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम. ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके से होता है? ये हमारी ब्रांच है या स्टेम है. दिस इज द लीफ बेस एंड पेटियोल. इसमें हमारी लीफ अरेंज्ड होती है. अगर हम इसको लेबल करेंगे तो क्या होगा? जिस पॉइंट से लीफ अटैच कर रही है वो क्या है? लीफ बेस. ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इससे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड या फिर लीफ लैमिना. तो डाइकॉट प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो कभी कभी स्वेल हो जाता है. लीफ बेस क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है इन डाइकॉट्स. और तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पल्वाइनस. अब अगर हम बात करें वेनेशन की, वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और लीफ. और ये जो वेन्स हैं ये क्या करती हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं टू द लीफ लैमिना या फिर हम क्या कहते हैं उसे? लीफ प्लेट. प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड. और वेन्स का फंक्शन एक और क्या होता है कि ये एक्ट करती है ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह. एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम या फिर चैनल्स. अब अगर हम बात करें फाइलोटैक्सी की तो ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांच. अब लीव्स कभी कभी मॉडिफाई होती है टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस. तो मॉडिफिकेशंस होती हैं लीफ की. लीव्स मॉडिफाई कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए. अगर पेटियोल मॉडिफाई होता है, पेटियोल modified for photosynthesis, तो इसे हम क्या कंसिडर करते हैं? इसे हम कंसिडर करते हैं एज अ फाइलोड. और इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. इस ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? शॉर्ट, स्मॉल एंड शॉर्ट लिफ्ट.
और पिटियोल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स बिकम शॉर्ट लिव्ड एंड स्मॉल। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्या बोला था कि हमें ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी। क्योंकि स्टेटमेंट सी में क्या कहा गया है कि पल्विनस किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में, लेकिन पल्विनस किस में प्रेजेंट होता है एक्चुअल में, इन डाइकॉट्स। और स्टेटमेंट डी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, ना कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट। ऑप्शन ए से स्टेटमेंट ए, बी एंड सी, तो स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है और स्टेटमेंट सी रॉन्ग है। तो ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी से डी एंड ई, तो इस ऑप्शन में एक स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ई करेक्ट है और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है, तो ये बेस्ट सूटेड ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसे भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। एंड ऑप्शन डी से स्टेटमेंट बी, डी एंड ई, तो इस ऑप्शन में दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विच आर बी एंड ई। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसे भी हम बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी होगा हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर, क्योंकि इस ऑप्शन में जो दोनों स्टेटमेंट्स दी हैं ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।